अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुसर यास्मीन चौधरी। 2-3 दिन पहले एक बहुत ही दिल खराश कह लें, बहुत ही ऐसा एक अनहोनी हुई कि एक बाप ने 3 बेटियों को कत्ल कर दिया। बैकग्राउंड क्या इश्यूज़ थे, क्या मामला थे, वो मैं नहीं जानती, या वो रियलिटी हम लोगों तक नहीं पहुंची सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन एक जो चीज़ हमारे तक पहुंची वो था करब और वो तकलीफ़ और वो दर्द जो हर साहिब औलाद महसूस कर सकता है। ख़ास तौर पे बेटियों के लिए जो जज्बात होते हैं हमारे, जो हमारे एहसासात हैं, वो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर की तरह एक बहुत दिल में मतलब यूँ कह लें सेंसिटिव इशू हम कहते हैं बेटियों के मामले में। वो कैसा बाप था जिसको बेटियों की सिस्कियाँ नज़र नहीं आई, जिसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि एक मासूम इनोसेंट बच्चियाँ, मतलब जिनको सही तरह से पता ही नहीं है कि हम कौन हैं और हमारा क्या जेंडर है और हम किस सोसाइटी में आए हैं। बिलीव मी, 2-3 दिन तक तो ऐसे शॉकिंग पोजीशन में मैं भी रही, और जाहिर सी बात है हर वो माँ रही होगी जिसकी अपनी बेटी है। हमारी इस्लामी तालीमात तो ये नहीं कहती, हमारा मज़हब तो ये नहीं कहता। हमारा तो मज़हब वो है जिसने औरतों को हमेशा इज़्ज़त दी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी बेटी आती थी तो अपनी चादर बिछा देते थे। ये वही चीज़ें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये दौरे जहालत का एक टाइम था जब लोग बच्चियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। ये हम किस दौर में आ गए हैं, किस जगह हम पहुंच गए हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लगते जिगर अपनी ही बेटियों को कत्ल करने पे तुल गए। कत्ल कर दिया उस बंदे ने। मुझे मैं समझ नहीं पा रही ये क्या इशू था। ये मुझ तक जो बातें पहुंची कि बच्चियों ने ईद के कपड़े मांगे हैं और इस वजह से बाप ने, आप लोगों का एतबार खुदा से ख़त्म हो गया। इस वाक़े से मुझे ये लगा है जैसे आपने खुदा के बारे में सोचा ही नहीं है कि उसने जब वादा किया है कि हर पैदा होने वाले बंदे का, हर पैदा होने वाले बच्चे का रिज़्क़ मैं खुद लिखता हूँ, तो हम कौन हैं जो उनको ज़िबह करके, उनको फायरिंग करके, मार के, उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म करके ये फ़ैसले कर रहे हैं कि हम उनको पाल नहीं सकते। बहुत अफसोस, हद अफसोस। ऐसी प्यारी चीज़ जो अल्लाह ने हमें रहमत की सूरत में दी है। कहा गया कि जी बेटियाँ रहमत हैं। जब अल्लाह खुश होता है तो एक बेटी देता है, जब अल्लाह और खुश होता है तो दूसरी बेटी देता है, जब अल्लाह को और ज़्यादा खुश होता है तो तीसरी बेटी इनायत करता है। तो मुझे आप ये बताएं ये कौन से लोग हैं? या तो इनको अल्लाह पे बिलीव नहीं है, या फिर ये लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा समझते हैं। और ऐसा बाप मुझे नहीं लगता कि वो बाप कहलाने के काबिल है। और मैं बहुत परेशान हूँ। कहते हैं ना दिल को कुछ चीज़ें लग जाती हैं, ये मेरे दिल को बात लगी है कि तुम कौन होते हो उनकी ज़िंदगियों के और मौत के फ़ैसले करने वाले। उनको पैदा करने वाला कादिर मुतलिक, हर चीज़ पे वो कादिर है, तो वो उनको पाल सकता है। उसने हर इंसान का ज़िम्मा लिया है। तो ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ें, मेरा तो दिल चाहता है ऐसी चीज़ें आप लोग टीवी पे, सोशल मीडिया पे नशर ही ना करें, ताकि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई ना हो। थोड़े दिनों बाद एक ये वाक़या और उसके बाद एक और बंदे ने 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया। ये कौन से ज़ाइम हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने ही औलाद के दुश्मन बन गए। खुदारा कुछ सोचिए। हम एक आम इंसान हैं, रिश्तों के साथ हमारा ज़िंदगी है। हमने अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में कहते ना दुनिया मज़रतुल आखिरत, दुनिया आखिरत की खेती है। अल्लाह ने ये रिश्ते हमें इसलिए दिए हैं कि हम कैसे निभाते हैं, कैसे इनके साथ हम चल सकते, क्योंकि हम इंसान हैं। हमें फरिश्ता बनाकर दुनिया में नहीं भेजा गया, हम इंसान हैं। और हमने यहाँ तंगियाँ भी देखनी है, खुशहालियाँ भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, रिश्तेदार भी देखने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतने एग्रेसिव और इस पॉइंट पे चले जाएं कि अपनी औलादों को ख़त्म करना शुरू कर दें। किसने हक़ दिया है आपको? कहाँ हैं सोशल सेक्टर के लोग? कहाँ हैं वो सोसाइटी के अलमदार जो कहते हैं कि हम माशरे में अमन और बड़ी चीज़ें कर रहे हैं? ऐसे लोगों को क्यों एक्सपोज नहीं किया जाता? ऐसे लोगों को क्यों सामने लाया जाता है? ये जो इस तरह के जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम करते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ऐसी चीज़ों को जब तक हम खुद एक्सपोज नहीं करेंगे, इनकी रोकथाम नहीं करेंगे, सोसाइटी में हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो कैसे ये चीज़ काबू पाएगी? हम कहाँ खड़े हैं? वही दौरे जहालत के पास।
जब वो बेटियों को ज़िंदा दरगुर कर देते थे। कभी हमारी अपनी तालीमात, अपने कुरान की तालीमात और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को उठाकर देखें, उसमें बीवी को क्या दर्जा दिया गया है, बेटी को क्या दर्जा दिया गया, बहन को क्या अज़मत दी गई है। तो हम जब इस्लाम से दूर हैं तो हम रिश्तों से भी दूर हो जाते हैं। मेरी आखिर में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमारे रिश्तों को हमारे जुल्म से और हमारे जो सरबराहान हैं, जैसे फैमिली का सरबराह बाप होता है, भाई होता है, शोहर होता है, अल्लाह ताला उन सब को इस तरह की गलत और शैतानी काम करने से महफूज रखे और हमारी बेटियों को महफूज रखे। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी और लम्हा फिक्रिया है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे हैं, हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है इस बात के लिए कि हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारी तमाम बेटियों को, बहनों को इस तरह की दरिंदगियों से, इस तरह के दरिंदों से महफूज रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।